नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री, जो कि मंथली टेस्ट होने वाला है 4 अगस्त को। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम इससे पहले 2 सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, और ये 2 सेट सब्जेक्टिव आएगा, जो इससे आपका एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी बाहर नहीं जाएगा। और आप सब बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पहले देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला क्वेश्चन है, जैन शब्द का अर्थ क्या है? जो जैन शब्द का अर्थ है वो क्या है? तो जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है। जैन शब्द किससे निकला है? जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है विजेता। आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? स्तूप जो है, स्तूप का सांस्कृतिक अर्थ है टीला। देखिए, स्तूप का जो सांस्कृतिक अर्थ है टीला है, ढेर है, थुआ है, होता है। तो स्तूप क्या है? स्तूप महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहते हैं। देखिए, कहा गया है कि स्तूप के परिनिर्वाण के बाद जब महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हो गया, उनके जो अस्थियां थे उसके 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में। और उन पर समाधि का निर्माण किया गया। इन्हीं समाधियों को स्तूप कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न पहला है समायक ज्ञान, समायक दर्शन तथा समायक आचरण। ये तीनों को ही जैन धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है 544 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली कहाँ स्थित है? तो वैशाली बिहार में स्थित है। वैशाली के कुंड ग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसका उत्तर देखते हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? वो सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? तो यूपी में स्थित है, मतलब उत्तर प्रदेश में। यही जो पहला उपदेश, प्रथम उपदेश की घटना ही धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। और ये जो पहले जो उपदेश दिया सारनाथ में, उन्हीं की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। तो चलिए आई होप समझ गए बहुत ही अच्छे से। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? सांची का जो स्तूप है उसका खोज किसने किया था? तो सांची का स्तूप का जो खोज है 1818 ईस्वी में हुआ था। सांची स्तूप का जो खोज है कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। किसने किया था? तो जनरल टेलर ने किया था। आई होप आप सब समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ था। उत्तर देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट जो है लुम्बिनी नामक स्थान है, वहां पर। तो ये कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? तो कपिल वस्तु जो है नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमरावती का जो स्तूप है वो कहाँ स्थित है? अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध संघ में जो है सबसे पहले प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली जो पहला महिला थी वो महात्मा बुद्ध की जो मौसी है प्रजापति गौतमी थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर जो
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में कौन थे? देखो पूछा गया क्वेश्चन है कि चौथी वो जो बौद्ध संगीति हुआ था और उसका अध्यक्ष कौन थे? तो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वासुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशोक घोष था। देखिए अध्यक्ष जो था वो वसुमित्र था एवं जो उपाध्यक्ष था वो अशोक घोष था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, ये आपका लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक का क्या अर्थ पहले जान लेते हैं। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी, जिसमें मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं का संकलन 3 त्रिपिटकों में शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक में किया। देखिए ऐसा नहीं, जब जो त्रिपिटक का अर्थ होता है वो तीन टोकरी, जिसमें कि क्या रखा गया है? जिसमें कि बुद्ध के जो मृत्यु और उनका शिक्षाओं का संकलन किया गया है। किसमें किया गया? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक में। इन्हीं के संयुक्त रूप को त्रिपिटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर में आपका आएगा वीकली टेस्ट में, और ना ही कि वीकली ये मंथली टेस्ट में आएगा, आपका फाइनल एग्जाम में भी आएगा। क्या लिखा है? महात्मा बुद्ध के जीवन, उपदेश एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। तो पहले देख लेते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। एक एक पॉइंट में दिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्या है? अगला पॉइंट है पॉइंट 2, अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ये नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। ये पॉइंट में तोड़ दिए हैं, बहुत ही आसान में याद हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसमें रटना क्या है? आसान शब्द। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन, माता का नाम महामाया, पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध का जो पिता का नाम है वो सुशोधन था, माता का नाम महामाया था, पुत्र का नाम राहुल था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध को 6 साल कठिन तपस्या करने के बाद बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को जो 6 साल कठिन तपस्या किए महात्मा बुद्ध ने, फिर उनके बाद उसको बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इनकी मृत्यु कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हो गया था, और महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है वह कुशीनगर में हुआ था 80 वर्ष की आयु में। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध का उपदेश। महात्मा बुद्ध का उपदेश क्या है कि चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति का संग्रह ना करना, माता पिता की सेवा करना और स्वयं पर विजय, ये सभी महात्मा बुद्ध के उपदेश थे। क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की प्रारंभिक जीवन और उपदेशों पर प्रकाश डालें। इसमें से एक भी क्वेश्चन आए तो एक ही आंसर लिखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर की ओर। तो आंसर है महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के आसपास कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के आसपास कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इनका बचपन का नाम वर्धमान था, माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम अनुजया था। ये सभी आप सब नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। अगले क्वेश्चन अगला क्या पॉइंट है कि महावीर स्वामी के पास जो है महावीर स्वामी ने जो है पार्श्वनाथ के ही तरह 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया था। मतलब महावीर स्वामी ने जो है पार्श्वनाथ की तरह जो है 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और सन्यासी जीवन जीने लगे। महावीर स्वामी को 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को जो है 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला आगे देखते हैं।
महावीर स्वामी का मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ था। जो महावीर स्वामी का जो मृत्यु है 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हो गया। इनका प्रमुख जो उपदेश देख लेते हैं। इनका प्रमुख उपदेश था किसी की हिंसा ना करना चाहिए, कभी किसी का काम का सामना देखकर लालच नहीं करना चाहिए, संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, इंद्रियों पर बस रखना चाहिए। ये सभी उपदेश थे। अगर आप सबको ये वीडियो यहीं तक था तो ये एंड हो गया। इससे बहुत ही अधिक चांस है सभी क्वेश्चन आएंगे। और आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।